माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा है। दुर्भाग्य है इस देश का कि पहले कोयले का संकट हुआ, कोयले के संकट के कारण बिजली का उत्पादन प्रभावित हुआ, रेलगाड़ियां प्रभावित हुई, हजारों रेलगाड़ियां ठप कर दी गई हैं, निरस्त कर दी गई हैं। विद्युत का उत्पादन और लॉजिस्टिक सिस्टम अगर ख़त्म होगा तो आर्थिक अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। अब डीजल की कमी होने लगी। लंका में क्या हुआ? पहले इसी तरीके से हुआ है। डीजल की संकट हुई, कोयला का संकट हुआ, ऊर्जा का संकट हुआ, चरमरा गया वहाँ की आर्थिक व्यवस्था। किसान का ठीक सोइंग का टाइम है। इस समय अगर डीजल की कमी होगी तो न केवल छत्तीसगढ़, हिंदुस्तान के किसानों को और आर्थिक क्षेत्र में जितने भी लोग काम करते हैं उनको नुकसान होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए लगातार केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाया हुआ है। सवाल केवल अधिकारी कर्मचारियों का नहीं है। छत्तीसगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो कुछ भी संभावनाएं हैं हम सब कुछ कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी सोचते हैं कि लगभग 8,000 करोड़ रुपया खर्च करके नई राजधानी को तत्कालीन सरकार ने लगभग बसाने में कोई रुचि नहीं लिया था। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लगातार फैसले कर रहे हैं, नई राजधानी में मुख्यमंत्री का बंगला, मंत्रियों का बंगला, अधिकारियों का बंगला, इस तरीके से जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर छत्तीसगढ़ की ज़रूरत है उस दिशा में ये सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है। हमने तो पहले भी कहा, हमारे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही आदरणीय 10 सांसद हैं। दुर्भाग्य है कि केंद्र सरकार से वो बात भी नहीं कर सकते। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखने में भी उनके हाथ और कलम क्यों कांपते हैं? छत्तीसगढ़ के साथ इस तरीके से अन्याय क्यों किया जा रहा है? मैं ऐसा समझता हूँ कि केंद्र सरकार का ये पूरा मसला है। मैंने पहले कहा कि केंद्र सरकार पूर्णतः असफल है, लेकिन राज्य के भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को केंद्रीय मंत्रियों से, प्रधानमंत्री जी से इस हेतु आग्रह करना चाहिए। सबसे बड़ी वजह तो कोरोना है। छत्तीसगढ़ में क्या पूरे हिंदुस्तान में सभी बाजार बंद थे, लॉजिस्टिक सिस्टम बंद था, परिवहन सेवाएं बंद थी, स्कूल बंद थे। इस कारण रायपुर प्रभावित हुआ नहीं, पूरा देश प्रभावित हुआ है। अब धीरे धीरे सब प्रारंभ किया जा रहा है। मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत देर कर दी और छत्तीसगढ़ के विधायकों और सांसद का वजूद भारतीय जनता पार्टी में बहुत कम है। हम तो 71 गए थे दिल्ली और हमारे से अधिकांश लोग दिल्ली में राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक बने हुए हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, उनके भी लोगों को बुलाया गया है। हम लोग भी जाके राष्ट्रपति पद के लिए जो निर्वाचन होता है उसमें हम लोग प्रस्तावक बने हैं। तो मैं समझता हूँ अब तो ये चुनाव घोषित ही हो गया। 18 तारीख को चुनाव है, चुनाव में ही पता लगेगा। मंत्री जी का तो रूटीन की बैठक है। नरवा गरवा घुरवा बारी का जो नरवा का प्रोजेक्ट है उसकी बैठक पहले होने वाली है, फिर संस्कृति परिषद की बैठक होने वाली है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी विभिन्न विभागों की लगातार समीक्षा करते हैं, उसी के तहत आज का बैठक का आयोजन है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय नेता प्रतिपक्ष और विधायकों का हम बहुत सम्मान करते हैं। अगर वो सत्र के अवधि बढ़ाने की मांग करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास कुछ मुद्दे होंगे, लेकिन उनका दुर्भाग्य है कि 13 सत्र इस विधानसभा का लगातार हो गया और जितने दिन के लिए विधानसभा आहूत किया जाता है उतने दिन भी वो सदन में बैठ कर के चर्चा करने से कतराते क्यों हैं? सदन से भागते क्यों हैं? अपने प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं लेते? सरकार हर मोर्चे पर उनका जवाब देने के लिए तैयार है। सरकार सदन में उनके हर प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन पहला दिन नारेबाजी करते हैं, दूसरे दिन बापू के पास जाके बापू को तंग करते हैं और तीसरे दिन सदन छोड़ करके भाग जाते हैं। माने 13 सत्र में भारतीय जनता पार्टी का ये रवैया रहा है। वो सदन में ही उपस्थित नहीं रहते तो अवधि की मांग करना मैं समझता हूँ बेहद हास्यास्पद है। जितने भी मुद्दे वो लाएं हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हमारी विधानसभा की परंपरा रही है, अधिक मुद्दे होते हैं तो हम देर रात तक 2-2 बजे रात तक बैठ करके विधानसभा चलाए हुए हैं। वो मुद्दे तो लाएं और सदन में बैठकर चर्चा करें, हम उनका स्वागत और सम्मान करेंगे। लेकिन वो भागेंगे और सदन चले बोलेगा तो कैसे चलेगा? योजनाएं जो हैं केंद्र सरकार की लगातार असफल हो रही है। किसानों के लिए उन्होंने 3 कानून लाए, किसानों से आपने चर्चा ही नहीं किया था और देश के किसान उसके विरोध में थे, आपको वापस लेना पड़ा। नौजवानों के लिए आपने अग्निवीर ला दिया। अब अग्निवीर में भी किसी नौजवानों से तो चर्चा कर लेते, लेकिन देश के बड़े बड़े जो सैन्य
अकादमी में जो विशेषज्ञ रहे उनसे चर्चा कर लेते। आज ही हमने अखबारों में पढ़ा कि जो पूर्व जो कारगिल के जिसको हीरो कहा जाता है उसने विरोध किया। इस तरीके से सेना में 4 साल की भर्ती नहीं होनी चाहिए। और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ नौजवान सड़क में उतर आए हैं। छत्तीसगढ़ में भी 27 तारीख को कांग्रेस पार्टी के द्वारा उसके विरुद्ध में सत्याग्रह किया जाएगा। मैंने पहले भी कहा, राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च गरिमामय पद को किसी जाति के राजनीति से जोड़ना जिनकी भी मानसिकता हो सकती है वो देश का दुर्भाग्य है। केवल सत्र का सवाल नहीं है। देश में जिस तरीके से बिजली का, डीजल का और कोयले का संकट पैदा कर दिया गया है, हजारों यात्री ट्रेनें अभी निरस्त कर दी गई हैं, रद्द कर दी गई हैं। लोगों को कितनी परेशानी हो रही है इसका अंदाज़ा भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार को नहीं है। ये उसी तरीके से होने जा रहा है। जब कोरोना काल में सारी ट्रेनें बंद थी तो लोग पैदल अपने घरों को कूच किए थे और कितने हजारों हजार मजदूरों को, श्रमिकों को सड़कों में मौत गले लगाया। तो मेरा कहना है, देश का दुर्भाग्य है कि केंद्र सरकार समय रहते इन सारी चीज़ों को कुछ ठीक नहीं कर पा रही है। जिस तरीके से बदले की भावना से कार्यवाही की जा रही थी, राहुल जी के खिलाफ जिस तरीके से बातें हों, मैं तो सार्वजनिक तौर पे मैंने कहा, अगर एसोसिएट जनरल की स्थापना नेहरू जी ने की थी, कांग्रेस ने की थी, अगर यंग इंडिया की स्थापना कांग्रेस ने की और नेहरू जी ने की, दोनों संस्था कांग्रेस की, यंग इंडिया और एसोसिएट जनरल की प्रॉपर्टी के लेन देन में ईडी कहाँ से आ गया भाई? जबरन परेशान करने का जो तरीका है उसके खिलाफ सारा हिंदुस्तान के कांग्रेसी दिल्ली में सत्याग्रह करने गए थे। ये केवल रायपुर जिले का मामला नहीं है। अवैध रेत परिवहन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है, जहां भी ऐसे मामले आएंगे सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से शुरू होगा। सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में माननीय मुख्यमंत्री जी का भ्रमण का कार्यक्रम है, भेंट मुलाकात का कार्यक्रम है। अभी दिल्ली जाने के कारण कुछ कार्यक्रम थोड़ा बीच में बाधित हुआ था। फिर से मैं ऐसा समझता हूं कि 1-2 दिन की बैठक के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के सारे कार्यक्रम फिर से प्रारंभ हो जाएंगे। अब बात यह है कि रिजर्वेशन की जब भी बात होती है तो हेड काउंट होना सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे सबसे आवश्यक बातें हैं। उसी के तहत ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब कहीं गड़बड़ी की कोई बात आएगी तो उसको सुधार किया जाएगा। हिंदुस्तान के सर्वोच्च पद पर इस भाषा का जिनके द्वारा भी उपयोग किया जा रहा है वो उस पद की गरिमा को समाप्त करने का और जिस वर्ग की बात कह रहे हैं उस वर्ग के सम्मान को भी कमज़ोर करने की साजिश है।